तेरे पापा जी ने ये घर बड़े ही चाव से खरीदा था और हम दोनों ने बड़े अरमानों से इसे मिलकर बनाया संवारा। तेरे पास पैसा आया तो तूने कहा कि इसे ठीक करवा ले, यहाँ से चले, बड़े घर में चले। पर तेरे पापा जी नहीं माने। वो इसलिए नहीं माने कि इस घर में उनका दिल बसा है, इसीलिए हम ये घर अपने जिगर के टुकड़े को दे रहे हैं। तू तो हमें बताता नहीं है कि तेरे मन में क्या चल रहा है, पर हमें तो जाहिर करना है ना। तू अपने सारे दुख, सारा गुस्सा हमें दे दे, पर रूही के ऊपर उसकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। मेरी बातों में ध्यान जरूर देना पुत्र। रूही को तेरे प्यार की जरूरत है। हमें लगता है तुझे कोशिश जरूर करके देखनी चाहिए। क्या करेगा रमन? कैसे बताएगा माँ और पापा को कि जिस पोती में उनकी जान बसती है वो शायद उनकी पोती नहीं, पापा और मम्मा की सांस बसी हुई। लेकिन अब बस, अब चाहे जो हो जाए, मुझे सच जानना है। सच जानना है कि रूही आखिर है किसकी बेटी। भले ही से परिवार टूट क्यों ना जाए, लेकिन उस मासूम को भी जानने का हक है कि वो किसका खून और किसकी पोती। जी डॉक्टर, मैं अगले 1 घंटे में आपके पास पहुंच जाऊंगा। जी थैंक यू। चलो बाल बनवाओ। हाँ, जो चीजें आपने मंगवाई है मैं सारी ले आऊंगा। बस से स्कूल भी जाना है ना, फिर ब्रेकफास्ट खा के। अजय बताओ, ब्रेकफास्ट में क्या खाओगी? चॉकलेट। ना, दादी के हाथ का पराठा। रूही रेडी। तो चलो फॉर ब्रेकफास्ट। रेडी स्टेडी कौन बोलेगा? डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी के हेयर सैंपल्स। आई होप कि ये डीएनए के लिए काफी होंगे। जी बिल्कुल। बच्ची का नाम? जी रूही भल्ला। आपकी बेटी है? जी हाँ, मेरी बेटी। तो आप ये डीएनए टेस्ट क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे आपके ब्लड सैंपल की भी जरूरत पड़ेगी। रूही है तेरे साथ जरूर, लेकिन वो अमानत मेरी है। शगुन और मेरे साथ की निशान। मिस्टर भल्ला, कोई प्रॉब्लम? जी नो प्रॉब्लम। मैं ब्लड सैंपल देने के लिए तैयार हूँ। ये लीजिए। मिस्टर भल्ला। जी डॉक्टर। कॉरिडोर के बाहर
वहाँ पर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, अपना ब्लड दे दीजिए। पापा, मुझे बहुत दुख रहा है। पापा। मत रो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, मत रो। पापा देखो मैंने आपके लिए क्या बनाया है। आरफट रमन पापा। वो इस परिवार का हिस्सा है, परिवार का बच्चा, आने वाले कल की उम्मीद। लव यू पापा। रमन, ये तू क्या कर रहा है? रूही मेरी नहीं, तो क्या मैं उसका बाप नहीं? उसकी आंखें खोलने पर हाँ मैं था। उसकी पहली हंसी मैंने देखी, उसके पहले आंसू मैंने पूछे। मेरे माँ बाप ने उसे पाला अपने बच्चे की तरह। मैं उनकी जिंदगी नहीं उजाड़ सकता, उनसे खुशी नहीं छीन सकता। मेरे घर में रूही के लिए बहुत प्यार है। अगर मैं उसे प्यार दे नहीं सकता तो कम से कम उसे प्यार दिला तो सकता। और सच जान के क्या हो जाए, आज जो कुछ भी है सब खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। इस सच को जानने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मिस्टर रमन का ब्लड सैंपल ले लेना, और मैं बच्ची का हेयर सैंपल भी भिजवा रहा हूँ। नहीं डॉक्टर, नहीं प्लीज नहीं, मुझे कोई डीएनए टेस्ट नहीं कराना। मिस्टर भल्ला, ये क्या कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं करवाना। मेरी बेटी का सैंपल कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? ये बेटी का हेयर सैंपल कहाँ है डॉक्टर? हेयर सैंपल कहाँ है डॉक्टर? अरे ये मेरी बेटी, मेरी बेटी है। सॉरी डॉक्टर, सॉरी once again प्लीज। ओ देख भाई, इधर देख, ये देख केक है। ये कितने हैं? 12 है ना? क्या कहते हैं 12 को? तू क्या कहेगी? 12। ओह यस। अच्छा देख, ये 12 में से आधे जो है ना दादी खाएगी, आधे रूही को दे दे, तो रूही के पेट में कितने जाएंगे? 12 में से आधे निकाल ले। दादी मुझे मैथ नहीं आता, सब गड़बड़ है। ओए गड़बड़ तू खुद है। ये तो इतना आसान है कि दादी को भी आता है। ओए उल्लू की दुम। चल अच्छा चल छोड़, वो तेरे लिए ज्यादा है। ये बता, ये कितने गिन 1 2 3 3 है ना? अच्छा तेरा फेवरेट कौन सा है? येलो। ओ फ्रॉक पहना है, येलो मैचिंग करके खाएगी। चल येलो ठीक है ना? चल भाई, अब बता कितने बचे? चल कौन बता, अब कितने बचे 12 में से? ये 3 में से। क्या हो रहा है? इतने सारे केक्स कौन लाया? दादी? हाँ। मैं खा लूं थोड़ा सा। अच्छा मम्मी जी, ये मैं ग्रोसरी शॉपिंग करके लाई हूँ। क्यों? घर में सब कुछ तो था। हाँ, मैंने सोचा थोड़े से फ्रेश फ्रूट्स ले आऊं, और उसके अलावा घर के लिए जो भी। देख इशिता, मैं 35 साल से ये घर चला रही हूँ, और मेरे होते हुए किचन में कभी भी कोई चीज की कमी नहीं हुई। समझी तू? मुझे अपने बच्चों का पेट पालना आता है। चल रूही, चल बाद में पढ़ाई करेंगे। दादी, मैं ऋषिमा के साथ होमवर्क कर लूंगी। रूही, आई एम सॉरी बेटा, आज ना मैं आपको होमवर्क नहीं करवा पाऊंगी। क्यों ऋषिमा? क्या है ना, मुझे मेरी अम्मा के पास जाना है। उनकी तबीयत खराब है थोड़ी सी, तो
दादी होमवर्क करा देंगी आपको। इज दैट ओके? ओके। मम्मी जी प्लीज आप इसको होमवर्क करा देंगी। रूही चल पुत्र चल, होमवर्क को मार गोली, लड्डू बनाते। मैं तुझे तेरे फेवरेट वाले लड्डू बना के दूं। आजा आजा, आजा, मैं अपने हाथ के लड्डू बना के दूंगी अपने बच्चे को। आई निन्नू आई, चले सोने चलो। ईशिमा, पापा कहाँ है? पापा मिस कर रहे हो पापा को? क्यों? ईशिमा, हम खाना खाते थे, फिर पापा आते थे, तभी तो हम सोते थे। पर आज पापा ने नहीं कहा कि तुम सो जाओ, मैं पार्टी में जा रहा हूँ। बात तो आप सही कह रहे हो, 12 o'clock हो गया है, पापा को आ जाना चाहिए था ना। तो पापा को हम फोन करते हैं। चलो। ओके ईशिमा, पर आप ही बात करना। पापा को मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता। एक बात बताओ, तुमसे ऐसा किसने कहा? You know what? I loves you a lot. पर पापा को कभी मौका ही नहीं मिलता आपसे कहने का कि वो आपसे बहुत प्यारी करते हैं। ईशिमा, पर नहीं, आप ही बात करना। ओके, मैं बात करूंगी, लेकिन आप फोन लगा तो सकते हो ना? हाँ। तो लगाओ। ये लो, बात करो। ओके। क्या हुआ? फोन कट गया। आई थिंक बैटरी लो होगी ना उनके फोन की, पर कोई टेंशन नहीं है। अगर पापा बात नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियसली वो बिजी होंगे, तभी तो एक आइडिया है मेरे पास। आप जल्दी से बाथरूम में जाओ, टूथब्रश करो, कपड़े बदलो, और तब तक में पापा भी आ जाएंगे। मैं अपना नाइट ड्रेस लाती हूँ। ओके, लेकर आओ। कहाँ होगा रमन? जी सर, बोलिए, कहाँ जा रहे सर? सर रुकिए, रुकिए सर। सर कहाँ जा रहे सर? सर छोड़िए सर, छोड़िए सर, छोड़िए, छोड़िए सर, तेरी मैडम, छोड़िए सर, मैडम, रुकिए सर, रुकिए, रुकिए सर, सर रुकिए, सर रुकिए सर, सर रुकिए, सर रुकिए सर, हट, सर रुकिए, सर रुकिए। तुम यहाँ, what are you doing? बैठ, बैठ इधर। कहाँ है वो? कहाँ है वो? कौन? कहाँ है ये साला? What are you doing? दोनों ने जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी, बर्बाद कर दी मेरी जिंदगी। प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। 6 साल पहले मेरी खुशियों में आग लगाकर भी तुझे चैन नहीं मिला। हाथ छोड़ो मेरा। ये बच्चे मुझसे नफरत करने लग गए। मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है तेरी वजह से। मेरे घर की खुशियां छिन गई तेरी वजह से। मेरा परिवार बिखर गया तेरी वजह से। लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि मेरे पास रूही थी। रूही मेरी बेटी, मेरे जीने की वजह। तूने आज उसको भी मुझसे छीन ली। क्या कर रहे हो? बता सच क्या है? बता रूही किसकी बेटी है? ध्यान से मार दूंगा तुझे मैं। रूही के लिए मैंने उस लड़की से शादी की जिससे मैं नफरत करता हूँ। मेरे पूरे परिवार ने 6 साल से उस बच्ची को सीने से लगा के रखा।
आज तेरी एक झूठ ने मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। बोल सच क्या? रोई की बेटी। आप ठीक तो एमएम साहब? तुम यहाँ जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। जी अभी लाए। हेलो अशोक, कहाँ हो तुम? क्यों? बहुत मिस कर रही हो मुझे? रमन आया, उसके सर पर खून सवार है। तुमने उसे क्यों कहा कि रूही उसकी बेटी नहीं है? He's gonna kill me। वो मेरे रूम तक घुस गया है। मैंने उसे किसी तरह लॉक कर दिया। तुम जल्दी आओ प्लीज, he's lost the plot। ओह नो डार्लिंग, मैंने इतना बढ़िया सीन मिस कर दिया। Very funny। मैं पुलिस को बुला रही हूँ। पुलिस? This is serious। तुम भी बहुत बोरिंग हो यार। अगर पुलिस आ जाएगी तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा ना। What do you mean? अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। ऑफिस में भी नहीं है। 1 बज गया है रात का। इतनी बेसिक कर्टसी नहीं कि फोन करके बताएं कि कहाँ है। चाहे रूही भी इतने मुश्किलों से सोई है, पड़ा होगा वो किसी बार में शराब के नशे में। मम्मी पापा बेचारे, उन लोगों को तो पता भी नहीं शायद कि रमन आया नहीं है अभी तक। तो मैं किससे पूछूं? मिहिर से? मुझे पसंद नहीं है वो। फिर भी शगुन इतनी रात। हेलो इशिता, तुम प्लीज जल्दी से अपने हस्बैंड को यहाँ से ले जाओ। क्या? मैंने कहा ना, रमन यहाँ है। रमन तुम्हारे घर पे है? तुम बस जल्दी यहाँ, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जस्ट कम क्विक। माय गॉड, रमन वहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, यहाँ है तुम्हारा पति। ही इज कंप्लीटली ड्रंक। बार बार बस एक ही बात दोहरा रहा है कि व्हाई डिड आई लीव? मैंने उसे क्यों छोड़ा? कहाँ है वो? मेरे बेडरूम में। हाँ, मेरे रूम में घुस आया था, ऐसे बिहेव कर रहा था मेरे साथ। फिर वो स्कैरी। अशोक भी अब तक घर पे नहीं आया है, तो डर के मारे मैंने अपने कमरे में उसे लॉक कर दिया। जानवरों की तरह बिहेव कर रहा था। ही इज अनबिलीवेबल। देखो क्या हाल किया मैंने। इशिता, ही जस्ट कांट कंट्रोल हिमसेल्फ। बार बार बस यही कहता रहा कि मुझे उसे नहीं छोड़ना चाहिए था, एंड दैट ही स्टिल लव्स मी। मैंने उसे कहा कि वो सब अब खत्म हो चुका है, अब वो शादीशुदा। कहने लगा कि ये दूसरी शादी उसके लिए सिर्फ एक अरेंजमेंट है, कि इस शादी में कोई प्यार नहीं है। अब तुम ही बताओ इशिता, प्यार कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना? ये कोई तरीका है प्यार करने का? इस तरह मेरे घर पे आधी रात को चले आए, मेरे साथ मिसबिहेव कर। असल में वो मुझे खुश देखना चाहता ही नहीं है। मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया। मैं चुप रही, ये सोचकर कि अब उसकी शादी हो चुकी है, he'll move on। कि नहीं, तुम भले ही उससे प्यार नहीं करती और वो तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन इस तरह शादी के 4 दिन बाद मेरे घर पे आके ऐसे बिहेव करना, इट्स नॉट राइट। आपका बेडरूम कहाँ है? वाह, प्लीज अपने पति को यहाँ से लेकर चले जाओ। मैं तो पुलिस को बुलाने वाली थी, लेकिन तुम्हारा लिहाज रखने के लिए मैंने ऐसा नहीं किया कि तुम्हारे फैमिली को पता चलेगा तो कितनी बदनामी होगी। नई नई शादी हुई है तुम्हारी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर रूही, उसे जब पता चलेगा कि उसके पापा जेल में हैं, तो उसे कैसा लगेगा? पता नहीं रूही इस आदमी के साथ कैसे रहती है। प्लीज उसे यहाँ से ले जाओ। जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। गॉड, इशिता, उसकी हालत देखो। प्लीज उसे यहाँ से ले जाओ।
रमन उठो। अकेला रह सकता। अकेले बाद में जी लेना, अभी चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। रमन चलो, उठो, कम ऑन, गेट अप। बस रूही को अंदर वाले कमरे में सुला के आती हूँ, दादी के पास। She doesn't have to see all this. आपकी प्रॉब्लम क्या है? अपने आप पे जरा भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो? इतनी रात का इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? एक बार भी नहीं सोचा कि रूही पर इसका क्या असर पड़ेगा? वैसे तो दिन रात बोलते रहते हो, पटर पटर पटर, दिन रात ताने मारते रहते हो। पर अभी क्या हो गया? बोलती क्यों बंद है? चुप क्यों? बताओ मुझे, क्यों गए थे तुम वहां पे? हाँ, हर साल का मतलब देना जरूरी नहीं समझता। तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझे क्या मतलब? तो मुझे बताओ, ये क्या है? ये देखो, ये आपके शादी का वीडियो, ये सारी चीजें अब तक आपके पास में क्या कर रही है? नहीं है ना जवाब? मैं जवाब देती हूँ। प्रॉब्लम ये है कि आप अब भी उसके बारे में सोचते हो, आप अभी भी उसी से प्यार करते हो। तो एक काम क्यों नहीं करते? ये जो वीडियो है ना आपकी शादी का, आप रोज रात को इसे देखा करो। अपने आंख कान बंद करके रोज सो जाया करूंगी। रोज इसे देखो, शोक मनाओ, रोते रहो और दूसरों को भी रुलाते रहो। अपनी बर्बाद जिंदगी के हसीन नजारे रोज देखते रहो। ओके? बीवियों की तरह भाषण दे रही है। एक बीवी की तरह नहीं, एक माँ होने के नाते कह रही हूँ। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम आप अपनी एक्स वाइफ से ऑब्सेस्ड रहिए। इट्स ओके विद मी। आपको जिस औरत के पास जाना है आप जाइए, आई एम फाइन विद इट। लेकिन कल के दिन आप किसी भी औरत के पास में आधी रात को शराब के नशे में धुत पाए गए दोबारा, तो आपने कभी सोचा है कि आपके परिवार वालों पे क्या असर पड़ेगा इसका? सोचा है? शगुन ने इस बार तो मुझे बुला लिया, आई एम थैंकफुल टू हर। लेकिन अगली बार वो पुलिस वालों को बुलाएगी, आप पे बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाएगी और ये सारी बातें न्यूज में आएंगी। रमन कुमार भल्ला नशे में धुत किसी औरत के घर में पाए गए। गंदी लगती है ये बात सुनने में। हैव यू एवर रियलाइज्ड? और इसका असर रूही पे क्या पड़ेगा? You haven't even thought about it. और आपके मम्मी पापा सोसाइटी में नजरें कैसे मिलाएंगे लोगों से? और आपके छोटे भाई बहन, आप पर उनकी जिम्मेदारी है। वो लोग, उन पर क्या असर पड़ेगा इस बात का? सोचा? नहीं। आपने अपने अलावा अब तक किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, सिर्फ खुद का सोचते हो। और जब देर रात को आते हो घर पे, आपने कभी सोचा है कि रूही किसका नाम लेके सोती है? सिर्फ पापा का। कहती पापा कहाँ है? पापा अभी तक क्यों नहीं आए? पापा मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? मैं बहुत झूठे दिलासे देती हूँ उसे कि नहीं बेटा, आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन उसे कैसे बताऊँ ना कि उसके पापा के पास है ही नहीं उसे प्यार देने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना सारा का सारा प्यार अपनी बीवी को दे दिया है। अब उनके पास है सिर्फ नफरत, सबके लिए नफरत। आप अपनी नाकामयाब शादी की नफरत सब पे निकाल रहे हैं। बट लेट मी टेल यू रमन कुमार भल्ला, आपकी सबसे बड़ी नाकामयाबी है आपकी ये नफरत। याद रखिएगा। ये ड्रम स्टिक कैसा दिया? मैडम 40 का 10। आइयो, तुम सब्जी बेच रहा है या सोना बेच रहा है? अरे मैडम कैसी बात कर रही हैं? जो भाव है वही तो बोल रहा हूँ मैं। वैसे भी इतना फ्रेश भी नहीं है ये वेजिटेबल। कुछ कम करो। तुम हमारे बिल्डिंग के कंपाउंड में नहीं आता, हमको इधर आना पड़ता। ठीक दाम लगाओ। माधवी, कितना बार्गेनिंग करती हो?
अरे सब्जी महंगी हो गई आजकल, और वैसे भी इन लोगों को सब्जी मंडी से खरीद कर लानी पड़ती है। बहुत डिफिकल्ट हो गया गरीब आदमी के लिए। बहुत डिफिकल्ट हो गया है। मैं 200 रुपए का सब्जी एक वीक के लिए खरीदती थी, अब 200 रुपए का सब्जी 2 दिन भी नहीं पूरा पड़ता। आजकल आमिर खान यही बता रहा है। आमिर खान टीवी का एक नया शो लेकर आ रहा है जिसका नाम है सत्यमेव जयते। वो लोगों के साथ देश की प्रॉब्लम डिस्कस करेगा। अरे हमें पता चलेगा देश के बारे में, तभी तो अवेयरनेस बढ़ेगी। कितने बजे आएगा ये प्रोग्राम? ये संडे को सुबह 11 बजे स्टार प्लस। अयो संडे को? तो मैं सुबह उठ के डोसा इडली बना के रखूंगी, फिर हम सब एक साथ बैठ के देखेंगे। हाँ? शीघ्रम वांगो विश्वा, तुम्हारी लंच का टाइम हो गया। हाँ देखा, आमिर को देश की फिक्र है और मेरी पत्नी को मेरी फिक्र है। नमस्ते बाबू। दादी ये तो गलत बात है। खुद खाना खाओ आप, क्यों दादी को ऐसे परेशान करते रहते हो? नो हैंड। नो हैंड्स? व्हाट? ये कहाँ चले गए हाथ? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? ये देखो जरा, ये इतने बड़े बड़े हाथ है। देख सकते? हाँ, इतने बड़े हाथ है हमारी रूही के, तो वो अभी खाना खुद से खाएगी। ओके चलो शुरू करो। अच्छा, तू खिलाए तो ठीक, मैं खिलाऊं तो गलत। लेक्चर देना शुरू हो गई। नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। एक्चुअली ना इसके स्कूल की डायरी में नोट लिख कर आया था कि स्कूल में भी खुद खाना नहीं खाती है, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही धीरे धीरे हम इसको आदत डाल देंगे इसकी। और रूही तो अभी हो गई है बिग बेबी। नो, नॉट बिग बेबी, शी इज अ बिग गर्ल नाउ। तो दादी को खा के दिखाओ जरा कि आप खुद कैसे खाते हो। चलो चलो शुरू करो। हाँ बस कर। ये स्कूल वालों को अगर बस चले ना तो पैदा होता ही बच्चे के हाथ में सूटकेस दे दे कि जाके कमा के लिया। अपने हाथों से वो बच्चे खाते हैं जिनके आगे पीछे लाड करने वाली उनकी कोई दादी नहीं होती। ना पुत्र? हाँ। ओ मम्मी जी, वो छोटे वाले लॉक कितने रखे हैं? मुझे सूटकेस से ताला मारना है। देती हूँ, चल तू पहले नाश्ता कर। मुझे ये भी ठीक है, बिना मतलब के पराठे क्यों ठंडे करना? दादी चलो अभी जल्दी जल्दी खत्म करो। हाँ, स्कूल जाना है ना आज? आज मुझे स्कूल नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है? आज मुत्तू को फीवर है ना, तो मैं उसकी डॉक्टर हूँ। अच्छा, कोई नहीं, मुत्तू की डॉक्टर मैं हूँ और तुम्हारी भी, और मैं तुमको स्कूल जरूर भेजूंगी। चलो जल्दी खत्म करो। नहीं, आज स्कूल नहीं जाऊंगी। दादी बोलो ना मामा को। हाँ पुत्र, ओ कोई गल नहीं, छड़ परा, आज ना जा स्कूल। पर मम्मी जी। ओए, तू हर चीज में ना बहस बड़ी करती है। वैसे सिर्फ पहली क्लास में है बच्ची, एक दिन स्कूल नहीं गई तो कौन सी डॉक्टरी की डिग्री नहीं मिलेगी इसे। हर चीज के पीछे पड़ जाती है। अभी तुझे इस घर में आए 4 दिन नहीं हुए और तू बन बैठी हम सबकी हेडमास्टर नहीं। मम्मी जी, ऐसे में इसे बहाना मारने की आदत लग जाएगी। आदत लग जाती है तो क्या हुआ, लगने दे। हमने कोई बच्चे नहीं पाले क्या? और 4 बच्चों को स्कूल भेजती थी मैं रोज। तू सारा कुछ अकेली जानती है, क्या बुरा है क्या भला है, बाकी तो सारे बेवकूफ है ना। और ये तो मम्मी जी की सीख है। रमन भाई को देख कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया। हाँ, वरना 6ठी क्लास में ना भाई को पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था, और अब देखो अब कोई उनसे आगे नहीं कर सकता है। और वैसे भी मुझे लगता है कि सब बच्चे निकल आते हैं अपने टाइम से पढ़ाई में। हाँ, और की छड़ रूही को कल छड़ दे। ओए, अब तू क्या इसके सर पे खड़ी रहेगी? और जाके देख रिंकी गई या नहीं गई किचन में, उसके लिए अंडे उबल रहे हैं। हाँ, छुट्टी। वाओ, आज तो मैं मुत्तू के साथ खेलूंगी। अच्छा तू खेल, पर दादी को उससे दूरी रखना। मुझे ना उस जानवर कुत्ते दे पुत्र से बड़ा डर लगता है। जानवर नहीं है दादी, वो मेरा फ्रेंड है, मुत्तू स्वामी। कापड़ी? अयो बाला, ये तो गुड न्यूज़ है। जी अम्मा, आपको क्या बताऊं कि श्रवण ने कितना बढ़िया इंटरव्यू दिया। अरे स्कूल वाले तो एकदम से इम्प्रेस हो गए। I never thought him to be so intelligent. अच्छा हुआ, ये नया आईबी स्कूल का नाम बहुत सुना है। बाला, मैं इतनी प्राउड हूँ। वंदू को कांग्रेचुलेशन देना। अम्मा वो तो वर्कशॉप के लिए गई है। She'll be back in 2 days. अच्छा। Anyways, I'll inform her. और श्रवण को मेरा प्यार देना और कांग्रेचुलेशन बोलना। Bye. कहते हैं विश्वा, श्रवण का एडमिशन हो गया नए स्कूल में ना? That's good, superb. पेरियप्पा पेरीमा, मैंने भी उस स्कूल के बारे में बहुत सुना है। I've heard कि IB स्कूल्स में बेस्ट है।
और वहाँ के बच्चों का नाम ना मेरिट लिस्ट में भी आता है, चेन्नई में भी है। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। नान रुंबा संतोष अमेरिका भाई, ये गुड न्यूज ईशु को देकर आती। एक्चुअली हमारी रूही को भी उधर ही डालना चाहिए। दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे और रमन सीईओ है, ईशु डेंटिस्ट है, तो रूही का फ्यूचर बहुत ब्राइट होना चाहिए। यस यस, गुड आइडिया। तुम रमन को और ईशु को ना सजेस्ट कर दो। मैं चाय पीता हूँ, कॉफी नहीं। आज ये पी लो, सारी उतर जाएगी। मुझे कब क्या कौन सी चीज पीनी है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत है। दीदी देखना, ही सब्जी होगी क्या? कॉफी तो इससे भी ज्यादा कड़वी है। मुत्तू क्या हो गया? पिप्पी आई है? पापा मुत्तू को पिप्पी आई है, चलो ना नीचे। मुझे बहुत काम। तुम्हें जोर से पिप्पी आई है ना, चलो मैं चलती हूँ। मुत्तू स्वामी जल्दी से पीपी कर लो, वरना तो ईशी माँ वरी करेंगी। ओह शी, गंदा बच्चा। इसके बाद तुम्हें हैंड वॉश भी करवाएंगे। पापा पापा प्लीज बचाओ पापा। पानी लेकर आओ, कोई जल्दी से पानी लेकर आओ। तुम लोग चलो, मैं तोशी को लेकर आता हूँ। भाई मम्मी को लेकर मैं आता हूँ। चल जल्दी आ। कुछ नहीं होगा भाई। डॉक्टर प्लीज। इमरजेंसी से स्ट्रीट डॉग ने काटा है और गिर गई थी तो खून भी बहुत निकल रहा है। व्हाट बॉय? ऐसे ही चलिए ना प्लीज, चलिए चलिए प्लीज। भाई मैं मम्मी पापा को लेके आता हूँ। प्लीज कुछ करो। एक्सक्यूज मी प्लीज, आप लोग बाहर जाइए, हमें बच्चे की जांच करनी है। डॉक्टर ये ठीक तो हो जाएगी। या डोंट वरी, आप फिक्र मत कीजिए, बाहर जाइए। एक्सक्यूज मी, बच्ची को कोई एलर्जी? नहीं, ब्लीडिंग रुकी क्या? डॉक्टर साहब अभी देख रहे हैं। लीजिए। आपको क्या हो गया है? ओ, रूही का सुन के होश ही नहीं रहा, दौड़ रही थी, सीढ़ी पे से पैर से लग गया, मोच आ गई। और छाड़ी सो तुम्हें 10 रूही किथे? वो अंदर इमरजेंसी रूम में। हाय रब्बा, एक ही हो गया। तोशी जी शांत रहो और रब पे भरोसा रखो, रूही ठीक रहेगी। एक्सक्यूज मी,
देखिए, जब वो गिरी तो शायद उसके सर पर कोई पत्थर या नुकीली चीज लगी थी। हमें स्टिचेस लगाने होंगे क्योंकि ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है। 1 यूनिट ब्लड लगेगा। 1 यूनिट? जी मेरे अंदर बहुत ब्लड है, मेरा सारा खून लेके मेरी बच्ची को बचा लो जी। सॉरी मैडम, हम आपका ब्लड नहीं ले सकते क्योंकि 60 साल से ज्यादा की उम्र की महिला का ब्लड नहीं लिया जा सकता। आप लोग बच्चे के माँ बाप, आप में से किसी का मैच हो सकता है। आप प्लीज चेक करवा लीजिए। शगुन के पेट में जो बच्चा है वो तेरा नहीं, शगुन और मेरे साथ। रूही का ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। मेरा बी नेगेटिव है। एक्सक्यूज मी। जा पुत्र, तू दे दे, तेरा तो अपना ही खून है। रूही का खून अगर मेरे खून से मैच नहीं की तो क्या जवाब दूंगा मैं सबको? माँ भाऊजी, सारे घर वाले सब टूट जाएंगे। रमन प्लीज अपना ब्लड चेक कराइए ना, रूही को खून की बहुत जरूरत है। रमन, मैं ब्लड नहीं दूंगा। क्या? मैंने कहा ना, मैं खून नहीं दे सकता। मेरी तबीयत खराब है। एक्सक्यूज मी, आप दोनों में से ब्लड कौन देगा? मैंने कहा ना, मैं खून नहीं दे सकता। मेरी तबीयत खराब है। ऐसा कैसे हो सकता है? बीपी तो नॉर्मल लग रहा है आपका। चलिए चेक कर लेते हैं। प्लीज चलो ना रमन, प्लीज। मैंने कहा ना, मैं खून नहीं दूंगा। ब्लड बैंक से मंगवा लो। अब 1 मिनट सिस्टर, आप मेरा ब्लड ले लो, जितना चाहिए आप खून ले लो मेरा। आपसे कहा ना, हम 60 ईयर्स से ऊपर के लोगों का ब्लड नहीं ले सकते। रमन पुत्र, ऐसा भी क्या हो गया है जो? अरे आपको मेरी बात काटने की आदत पड़ गई है क्या? कहा ना मैं नहीं दे सकता खून रूही को। तबीयत ठीक नहीं है मेरी। क्या उसकी माँ को फोन कर लूं? मैं नहीं दे सकता खून। उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसकी खुद की बेटी है वो। क्या करूं? अगर मेरा खून मैच नहीं हुआ तो सारा राज खुल जाएगा। लोगों को कैसे समझाऊंगा? क्या करूं? मैं एक काम करती हूँ, मैं शगुन को फोन करती हूँ और आप तब तक ना ब्लड बैंक पे पता कीजिए, जल्दी कीजिए। हाँ। अरे वाह, हाउ लकी। इशिता का फोन है। हेलो शगुन, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ पॉजिटिव। क्यों? थैंक गॉड। सुनिए, आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। दरअसल रूही को काफी चोट लगी और उसे खून की बहुत जरूरत है। व्हाट? क्या हुआ रूही को? उसका ब्लड ग्रुप तो बी पॉजिटिव है और रमन नहीं हो पा रहा है। देखिए, आप यूनिवर्सल डोनर है, आप दे सकती हैं उसे ब्लड। तो मैं आऊँ वहाँ ब्लड देने? प्लीज। उसे बोलो कि हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। हम 15 मिनट में वहाँ पहुँच रहे हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज परफेक्ट। क्या ब्लड ग्रुप बताया रूही का? बी पॉजिटिव। लगता है भगवान को भी बहुत मजा आ रहा है रमन के साथ खेल खेलने का। What a coincidence. Be positive. जी हाँ, I need 2 units of B positive blood. Look, it's very urgent. बच्ची बहुत छोटी, मिलते ही फोन कीजिए प्लीज। कैसे बापू? जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। देखो, मैं ब्लड की ही अरेंजमेंट कर रहा हूँ, जैसे मिल जाएगा बता दूँ। और मैंने कहा ना, मैं खून नहीं दे सकता। झूठ, सरासर झूठ। आपको क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता? आप कब झूठ बोल रहे हो और कब सच? साफ दिखाई देता है आपके चेहरे पे। आपको शर्म नहीं आती? जिंदगी आपको बार बार मौके दे रही है कि आप अपनी बेटी के करीब आ सके, उसके सामने अपने आप को प्रूव कर सके, लेकिन आप किसी कसौटी पे खरा नहीं उतरते। बस ये भाषण देना बंद करो। तुम बोल चुकी तुम। अब जब रूही को होश आएगा ना, तो उसे ये स्टोरी सुनाना अपनी। मदर इंडिया का खिताब मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन हाथ जोड़ता हूँ,
इस वक्त जाओ यहाँ से। You're so insensitive. So insensitive. नड़त किधर है सब लोग? रूही किधर है? मेरी बच्ची, तेरे से क्या हो गया रब्बा? फौरन धीरज रखिए, हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को। पहले उस डिम्पल ने उसको गलत दवा दे दी, फिर उस बदतमीज शगुन के पास फंस गई मेरी बच्ची, और अब ये। प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो, प्रे करो, मुरुगन सब अच्छा करेगी। ओए, वैसे ये सारा तेरी वजह से हुआ है। तू ही लाई थी ना उस मुत्तू स्वामी को। देखा क्या शुरू कर दिया मेरी बच्ची का, इस तरह से उसको घायल कर दिया। वो तो जंगली कुत्ता था, वो तो वैसे भी। एक्सक्यूज मी, बच्चे की माँ आने वाली थी ब्लड देने के लिए। आती होगी, तब तक आप बाकी लोगों का ब्लड टेस्ट कर लें। शगुन, थैंक यू सो मच। आइए आप, अब ब्लड मुझे देना होगा। हाँ, एक्चुअली दोनों पेरेंट्स में से आमतौर से किसी एक के साथ में ब्लड ग्रुप मैच हो जाता है, और आप तो यूनिवर्सल डोनर हैं, सो इसीलिए आपको बुलाया। आप आइए ना। एक्चुअली इशिता, मेरा हेमोग्लोबिन लो है। आई एम नॉट अलाउड। आप ये क्या बोल रही हैं? डोंट वरी, रूही का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है ना, मेरा। थैंक गॉड। और वैसे भी अगर माँ का ब्लड ग्रुप मैच ना करे तो फादर का तो कर ही जाता। रमन, चेक नहीं कराया तुमने? मुझे कोई चेक नहीं करवाना, क्योंकि मैं खून नहीं दे सकता। रूही कहाँ है? मैं अंदर इमरजेंसी रूम में। ओके। तुमने ब्लड टेस्ट कराया नहीं है अभी तक, लेकिन करा लो। कम से कम ये तो पता चलेगा कि तबीयत क्यों खराब है। तबीयत खराब है? क्या हुआ? इतना शॉक में आ गए हो कि तबीयत खराब हो गई तुम्हारी? तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या? अब मेरे सर पे क्यों खड़ी हो तुम? ओके रमन, चिल है। मैं समझ सकता हूँ कि अपनी बच्ची को इस हालत में देखकर एक बाप पर क्या गुजरती है। कोई बात नहीं, बच्ची को ब्लड मैं दे दूंगा। वैसे किस्मत भी क्या होती है ना, मुझे पता था कि रूही मेरी किस्मत में है। बिल्कुल उस फिल्म की तरह, अमर अकबर एंथोनी, जिसमें 3 बच्चों ने अपनी माँ को बचाया। इसी तरह मैं भी रूही से जुड़ जाऊंगा और हमारा भी खून का रिश्ता हो जाएगा। ये फिल्म नहीं है, रियल लाइफ है, एंड इट्स जस्ट ब्लड। सो चलिए। एक्सक्यूज मी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बच्चे को ब्लड दे दिया गया है। थैंक गॉड। किसका ब्लड दिया? ब्लड बैंक से अरेंज हो गया था। आप में से कोई एक जाकर ब्लड बैंक को ब्लड रिटर्न कर दीजिए। मैं भी करके आता हूँ। बच्चे की माँ आ गई? यस। बच्ची को होश आ गया है। आप में से इशिमा कौन है? मैं। चलिए, वो आपको बुला रही है। डोंट वरी मिसेस बिरला, हमने स्टिचेस लगा दिए हैं, अब ये खतरे से बाहर है। लेकिन हाँ, आप प्लीज इसके पास ही रहिए, इसे बेटर लगेगा। शी इज अ ब्रेव। आपकी बच्ची बहुत बहादुर है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। बेबी, हम आ गए हैं। हाँ, अभी आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। ओके? मैं वेरी ब्रेव गर्ल। कितनी ब्रेव है मेरी बेटी। कांग्रेचुलेशन, अब बच्ची बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर, आप डॉक्टर नहीं, भगवान हो। माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है,
रूही बहुत बहादुर बच्ची है और देखना कल तक तो मैं उसे हॉस्पिटल से छुट्टी भी दे दूंगा। बड़े मेहरबानी। वो घर जा सके। थैंक यू डॉक्टर। एक्सक्यूज मी, आप? मैं बच्ची का पापा। का दोस्त। एक्चुअली आई एम आल्सो बी पॉजिटिव और मैं यहाँ पर खून देने आया था, लेकिन उससे पहले ही आपने ब्लड बैंक से इंतजाम कर लिया था। एनीवेज शगुन, चलते हैं यहाँ से। वैसे भी ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने से बच्ची की सेहत पर असर पड़ता है। लेट्स गो। Everything is okay. Sister. माँ, अब रूही ठीक है, आप लोग घर चलिए, मैं चले कर आता हूँ। मैंने कहीं नहीं जाना पुत्र। माँ, आप क्यों जिद कर रही? आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर चलिए ना प्लीज। और सिमी, रोमी बाहर है, जो एयरपोर्ट छोड़ देगा। तेरी फ्लाइट है ना दुबई? क्या भाई छोड़ना फ्लाइट को। मैंने ना परमीत को कह के फ्लाइट कैंसिल करा दी। मैं रूही को ऐसी हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? पापा प्लीज ले जाइए माँ को। माँ चलिए प्लीज। पापा चल चल। पार्टी आ गई। रूही पोनू, मैं तुम्हारी नजर उतारने के लिए आई। अब देखना, ये तुमको कैसे प्रोटेक्ट करेगा। मुझे दे दो, मैं पानी में। यू गेट मुत्तू। मुत्तू कहाँ जा रहा है पार्टी? उसके घर जा रहा है। ये मुत्तू कुट्टी ऐसा रोती नहीं। मुत्तू को उसके घर जाना पड़ेगा ना। देखो, तुम्हारे पास तुम्हारी ईशिता मम्मा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं तुम्हारे मुत्तू को लेकर जा रही हूँ। ओके? अल्लड़े अल्लड़े। पार्टी, फिर मैं भी वहाँ आ जाती हूँ आपके घर। अयो, तुम मेरे साथ मेरे घर आएगी तो तुम्हारे पापा तुमको बहुत मिस करेंगे, है ना रूही के पापा? हाँ, मैं रूही को बहुत मिस करूंगा। पार्टी को और मुट्टू को मिलने के लिए आना। हा? हम दोनों चलेंगे मिलने मुत्तू से और पार्टी से भी। ईशिता, इसको लेकर आना। मुर्गन कृपालय, मेरे यीशु का परिवार अब पूरा दिखता है। देखो ना विश्वा, पहले उसके नसीब में कुछ भी नहीं था और अब ये परफेक्ट फैमिली। मधु, तुम अपनी नजर लगाओगे अपनी बेटी को? हाँ आओ, चलो आओ आओ मुत्तू, चलो आओ 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 आओ। रोहित, ये दूध पी लो।
यू पापा। थैंक यू किस लिए बेटा? आप मेरे लिए ऑफिस नहीं गए, मुझे घर लेके आए गोदी में, और आपने पार्टी को कहा कि आप मुझे मिस करोगे। इसका मतलब आप मुझसे एंग्री नहीं हो? नहीं बेटा, मैं तुमसे कभी नाराज था ही नहीं। पापा इज सॉरी, पापा इज वेरी सॉरी। I told you ना, पापा loves you a lot. चलो अभी उठो और दूध पियो। Good girl. Yeah. Very good. जब हम नहीं होंगे तो रूही को इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि उसके लिए किसी ने नहीं सोचा। वो इस परिवार का हिस्सा है, इसलिए ये घर और उसके दादा दादी के पास जो कुछ भी है वो सब उसका है। तो आप ये डीएनए टेस्ट क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे आपके ब्लड सैंपल की भी जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा ना, मैं खून नहीं दे सकता, मेरी तबीयत खराब। थैंक यू पापा। थैंक यू किस लिए बेटा? आप मेरे लिए ऑफिस नहीं गए, और आपने पार्टी को कहा कि आप मुझे मिस करोगे। हेलो। हेलो, हम आदित्य बोल रहे हैं। आदि? आदि, पापा बोल रहे हैं। आदि बोलो। मुझे आपसे मिलना है, क्या ला सकते हैं? आदि तूने इतने सालों बाद पापा को फोन की, सब ठीक तो है ना आदि? आप कल आ जाइए, आपको पता चल जाएगा। पर कहाँ आना है आदि? स्कूल में? नहीं, मैं मम्मा के पास हूँ। बेटा, आप किसके साथ रहना चाहेंगे? मम्मी के साथ या पापा के साथ? पापा बहुत मार रहे हैं मुझे, मम्मी के साथ रहना। रमन पुत्र, तू यहाँ बैठा है? तू ठीक तो है? रूही के लिए परेशान है? नहीं। तो फिर क्या बात है बेटा? मेरा मन घबरा रहा है। रमन बेटा, सब बातें दिल में नहीं रखते। अपनों को नहीं बताएगा तो अंदर ही अंदर घुटता रहेगा। पापा आदि। आदित्य? आदि का फोन आया था, मुझसे मिलना चाहता। तूने बात की आदित्य से? कैसा है वो? मैं भी चलूंगी तेरे साथ उसे मिलने के लिए। नहीं माँ, वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। इतना उखड़ा था कि पूरी तरह बात भी नहीं की। अब जानते हैं उसे यहाँ दिल्ली में होना भी नहीं चाहिए, उसे बोर्डिंग स्कूल में होना चाहिए। उसके एग्जाम शुरू हो रहे। तो क्या उसने तुझे शगुन के यहाँ बुलाया है मिलने के लिए? फोन आया ना तुझको, हो सकता है उसे कोई काम हो तुझसे। जब मिलेगा तो तुझे पता चल जाए। अभी से क्यों नेगेटिव सोच रहा है? ये सब कुछ शगुन का ही किया धरा होगा। उसने आदित्य के भी दिमाग में ऐसा जहर भर दिया है। ये तो चंगा होया जो हमने रूही को बचा लिया, नहीं तो उसके साथ भी वो यही नाटक करती। पर इतने सालों के बाद आदित्य ने ऐसे फोन क्यों किया? जबकि तेरी शादी पर जब मैंने हॉस्टल फोन किया तो वो फोन पर भी नहीं आया था। हाँ, आपने आदि को फोन किया। अब कैसे भूल जाती हैं? कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हमें आदि से दूर रहना है। वी कैन नॉट गेट इन टच विद हिम। मुझसे रहा नहीं गया, आखिर पोता है वो मेरा। पापा, मुझे लग रहा है आदि बहुत बड़ी तकलीफ में। पता नहीं क्यों, लेकिन I have a gut feeling बहुत बड़ा कोई तूफान आने वाला है।
यू डोंट नो, क्यों परेशान हो रहा है? देखिए पापा, आप सही कह रहे हैं। जब तक पता न लगा लूं कि पूरी प्रॉब्लम क्या है, परेशान होने का कोई फायदा नहीं। लेकिन इस तरह पापा सालों बाद आदि का फोन आया, यू नो व्हाट पापा, टू हेल्प विद द कोर्ट ऑर्डर्स। मैं जा रहा हूँ ऑफिस में, आप चिंता मत कीजिए, आप मम्मी का ध्यान रखिए। ऐसा क्यों है? लोग आदित्य का नाम लेके हमेशा ऐसे घबरा क्यों जाते हैं? आखिर आदित्य भी तो इस घर का ही बेटा है, जैसे कि रूही है। तो ऐसा क्या था रमन और आदित्य के पास्ट में जो इन्हें इतना डरा देता है? अब देखना चाहिए अम्मा को, वो इन्हें लाउड कहती हैं, मगर ये लोग तो यहाँ ऐसे चुपचाप बैठे हैं। माय गॉड, आई वंडर कल से इन लोगों में इतना टेंशन क्यों है? आंटी जी, मुझे भी। हाँ हाँ पुत्र, खा। आज तो हम रूही के साथ बैठ के खाएंगे। क्यों रूही, रेडी हो रेसिंग के लिए चाचू के साथ? देखते हैं कौन पहले खाना खत्म करता है। रेडी? पर आपको दूध भी पीना होगा। डन। ओके, लेट्स गो। धीरे धीरे धीरे, इतना तेज नहीं। डन। ओके पापा, तुम जीत गई, मैं हार गई। ऑलराइट। आंटी, रूही से मिल लिया और आपके हाथ के बने परांठे खा लिए, और क्या चाहिए? अब ठीक से खाना पुत्र, ऐसा ना हो कि एक कोई पराठा खा के उठ जाए। कमाल कर रहे हो आंटी, पूरा पराठा खा के जाऊंगा। इनफैक्ट दूसरे के लिए रेडी हूँ। मॉर्निंग रमन। रमन, कहाँ जा रहे हो? मैं ऑफिस। ऑफिस? रमन भूल गए, ऑफिस में पेस्ट कंट्रोल चल रहा है, ऑफिस इज शट। हाँ, वो एक क्लाइंट के साथ इनफॉर्मल मीटिंग है, वहीं जा रहा हूँ। अरे वाह मम्मी जी, क्या खुशबू है। आज तो मैं आपके हाथ के बने हुए पराठे खाऊंगी। अब वहां जाके तो इन पराठों की याद ही रह जानी है। क्यों सिमी, आप कहाँ जा रहे हो? मैं दुबई जा रही हूँ ना, अपने हस्बैंड के पास। इस तरह अचानक? अब सिमी, सॉरी मेरी मीटिंग है, वरना मैं तो जयपुर छोड़ देता। अरे नहीं वीरा, इसमें क्या फॉर्मेलिटी है। और फिर मैंने तो टैक्सी बुला ली है ना, मैं चली जाऊंगी, डोंट वरी। सिमी, मैं चलूंगा तुझे छोड़ने के लिए। पापा जी, आप क्यों जाओगे? हाँ, मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी, चिंता ना करो। चल ठीक है, तो वहां पहुंच के फोन कर। ठीक है, बाय रमन। जी रमन साहब, कैसे आना हो? आदि का, आदि से मिलना है। आदि चाहता है कि तुम ये पेपर साइन कराओ। कुछ आदि कहाँ है? मुझे आदि से मिलना है। रमन, यार तू हमेशा इतना स्ट्रेस्ड आउट क्यों रहता है? तभी जब भी तू दारू पीता है तुझे चढ़ जाती है। दारू उतनी ही पिया कर जितनी हजम हो सके, पच सके तुझे। जस्ट रिलैक्स। मैंने पूछा आदि का, नहीं आदि से मिलना है। यही है, बट आर यू श्योर कि तुम मुझसे मिलना चाहोगे? तो तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ तेरी बकवास सुना है? मुझे मेरे बेटे ने बुलाया है, मैं उसको मिलना है। रमन, तेरी याददाश्त भी बहुत कमजोर हो गई है, पर आई कैन अंडरस्टैंड कि एक बाप को अपने बेटे से मिलने की कितनी तड़प होती है। मैं तो समझ गया हूँ, उसके लिए तू जेल तो नहीं जा सकता ना? क्या मतलब? मैंने बोला ना, तेरी याददाश्त बहुत कमजोर होती जा रही है। भूल गया तू कि कुछ साल पहले कोर्ट में जज साहब ने तुझे ऑर्डर्स दिए थे कि तू हमेशा आदित्य से 30 फीट की दूरी बनाए रखेगा। अब सोच ले, बट यू आर ब्रेकिंग द लॉ। बेटा, आप किसके साथ रहना चाहेंगे, मम्मी के साथ या पापा के साथ? पापा बहुत मार रहे, मुझे मम्मी के साथ रहना है। मुझे पापा से बहुत डर लगता है। आदि, तो क्यों झूठ बोल रहा है? पापा ने तुझे कब हाथ लगाया?
तू जानता है मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ आदि। तू पापा आप बहुत झूठ बोलते हो, आप ही मुझे मारते हो। पापा ये सब झूठ। आदि आदि सच बता, तुझे मम्मी ने सिखाना है? स्टॉप इट मिस्टर रमन कुमार। सब गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मिस्टर रमन कुमार भल्ला ने अपने बेटे को टॉर्चर किया है और उसने बहुत बेरहमी से मारा है। ही इज़ एन अब्यूज़र और अदालत किसी भी बच्चे के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी होते हुए नहीं देख सकती है। बच्चे की सेफ्टी के लिए मिस्टर रमन कुमार को बच्चे से मिलने की इजाज़त नहीं है और उससे 30 फीट की दूरी बनाए रखे रहेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो बच्चे की माँ उसके अगेंस्ट कंप्लेन करवा सकती है और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सकती है। एक बाप का फ़र्ज़ है अपने बच्चे की सुरक्षा करना, ना ही उसे ऐसे पीटना। कानून किसी भी बाप को अपने बच्चे को इस बेरहमी से पीटने की इजाज़त नहीं देगी। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे बेटे से कहना कि मैं उससे मिलने आया था। रुको, अपने बेटे से बिना मिले जाओगे? वो अपने कमरे में, मिल लो। लेकिन बेबी कोर्ट्स के ऑर्डर हैं। मिलने दो बेबी। हम थोड़ी ना इसकी तरह हैं, जो एक बाप को अपने बच्चे से ना मिलने थे। गो है। ठीक है, लेकिन याद रहे, सेफ डिस्टेंस। आदि आ गए आप। वो पेपर्स मिल गए? देख तो कितना बड़ा हो गया, तो बिल्कुल बड़ों जैसी बातें करने लगा। तू जानता है आदि, इतने सालों कोई एक ऐसा दिन नहीं था जब मैंने तुझे मिस नहीं की। रोज तेरे बारे में सोचता था। मेरे बात बता बेटा, तूने आज पापा को कैसे याद किया? सब ठीक है ना? मुझे ना आपकी परमिशन चाहिए। तू जो बोल बेटा। मुझे एक वीजा बनवाना है। पासपोर्ट पे पापा का नाम बदलवाना चाहता हूँ। आप प्लीज इन पेपर पर साइन कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहा है? तू पापा से बदला ले रहा है? क्योंकि बचपन में पापा ने तुझे नए टॉयज नहीं दी। देखिए टाइम वेस्ट हो रहा है, अब प्लीज उन पेपर पे साइन कर दीजिए। श्योर अभी? मैंने आपको अपना आंसर दे दिया, और फिर भी आप सुनना चाहते हैं तो मैं आंसर इज यस। प्लीज साइन इट। आज से आदित्य रमन भल्ला का नाम बदलकर आदित्य अशोक खन्ना होगा। ठीक है आदि, तुझे जिंदगी में और कुछ नहीं दे सका, ये दूसरी जिंदगी
तुझे तेरी मर्जी से जीने का मौका दूंगा। अगर तुझे लगता है कि तुझे नए जूते, नए कपड़े तेरे लिए मुझसे बेटर पापा बनेंगे और इसी में तुम खुश, तेरी खुशी के लिए मैं ये पेपर साइन कर दूंगा। आदि, done what you wanted. मैंने वो कर दिया जो तू चाहता था। अब तो खुश है। क्या तू अभी पापा से नाराज? देखिए, टाइम हो गया है। आई थिंक यू शुड लीव। तू जानता है आदि, जब तू पैदा हुआ था तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं पागलों की तरह पूरे हॉस्पिटल में भाग रहा था। नर्सेस, डॉक्टर सबसे गले मिला। मुझे लगा कि तेरी मम्मा ने मुझे सबसे अच्छा तोहफा दिया। तेरी आंखों में मैंने वो भरोसा देखा जो एक बाप अपने बेटे की आंखों में देखना चाहता। शायद वो भरोसा गलत था and I don't blame you. शायद मैं अच्छा बाप नहीं बन पाया, but you know what? Papa wants to thank you कि तूने आज तूने मुझे आप होने का एहसास दिलाया था। ले चेक कर कि कहीं पापा ने गलती तो नहीं की। तेरे मम्मा बनते जिंदगी में जब मुझे तेरे पुराने पापा की जरूरत पड़े, पापा will always be there. खुश रह। आदि, लेस नहीं बांधोगे तो गिर जाओ। आपके पास बोलो पापा। ठीक है, बैठो। थैंक यू पापा। वेट, I can do it on my own. काफी खराब मूड में है। जरूर आदित्य से मिलकर आई हैं। नीलू, नीलू, नीलू नीचे तक गई है। मम्मी जी वर्मा आंटी के यहाँ गई है, वहां पे कुछ हाउसी थी। और सिम्मी दीदी तो दुबई चली गई। सो घर पे कोई नहीं है। सुनिए ना, अभी अंदर रूही दवाई लेके सो रही है। सो प्लीज टीवी मत चलाना आप। ठीक है,
मैं अपने लिए कॉफी बना रही हूँ, लोगे क्या? नहीं, मैं अपनी चाय खुद बना लूंगा। शक्कर नहीं, वो फाइल चेक कर ली मैं। हाँ, वो हो जाएगा। हाँ, परेशानी तो बहुत थी, पर सब सॉर्ट आउट हो गई। हाँ, तो मेरे से बात कर ले। ये चाय तो उबल रही है, उतारूं या ये रहने दूं? खुद चाय बनाने की लगी है ना इन्हें। ठीक है, बनाई। I'll call you back. Should be careful ना। शगुन, प्लीज जल्दी बना, तो मेरा हाथ जल गया। शगुन, शगुन, फ्रिज में से आइस ले लो ना, मैं आदित्य के साथ बिजी। ये लो बेटा, तुम्हारी फेवरेट वाली इंपोर्टेड चॉकलेट। तुम्हें बहुत पसंद है ना? अशोक अंकल ने कहा है कि वो जब भी लंदन जाएंगे ना,
तुम्हारे लिए ऐसी बहुत सारी चॉकलेट्स लाएंगे। अशोक अंकल रियली लव्स यू। और तुम्हें वो रोलर स्केट्स चाहिए थे ना, उन्होंने कहा है कि इस टाइम लंदन से वो रोलर स्केट्स भी ले आएंगे। वाह, सच्ची? हाँ बेटा। आदि बेटा, तुम ना पापा से कुछ मांगा मत करो, वो तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते। तुम शहर के बेस्ट स्कूल में जाना चाहते हो, पापा वहाँ तुम्हारी एडमिशन नहीं करवा सकते, वहाँ की फीस बहुत होती है। और फिर तुम उस स्कूल में जाओगे, तुम्हारे फ्रेंड्स के पास वो टॉयज, रिमोट कंट्रोल वाली कार्स, वो सब होंगे, पापा तुम्हें कुछ दिला नहीं सकते। ठीक है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। अरे बर्न है, आइस वाटर लगाना जरूरी है। तुम अपनी कॉफी बनाओ और ये कैरिंग एटीट्यूड रूही की तरफ रखो। स्टूपिड मुत्तल। चिल पे देना। आदि अपने कमरे में जाओ। पर पापा। आदि अपने कमरे में जाओ। और शगुन, ये क्या पट्टी पहन तुम मुझे? सच्ची तो कह रही हूँ। क्या दे सकती हो तुम उसे ये सब? एक ढंग के स्कूल में तो एडमिशन नहीं दिला सके, कर सकोगे इसकी डिमांड्स को पूरा? शगुन, वो तो बच्चा है, जो चीज देखेगा वही मांगेगा, और ये डिमांड उसकी है, तुम्हारी। देखो, आदि को जो चाहिए मैं ला के दूंगा, और जो नहीं कर पाऊंगा उसके बदले उसे अपना प्यार दूंगा मैं। शगुन, प्यार बहुत बड़ी चीज होती है, प्यार के सामने ये सारी चीजें बहुत छोटी होती है। ये कोई फिल्म नहीं है रमन, रियलिटी है। जब एक बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलने जाता है तो वो उनकी नकल करता है, उनके साथ compete करना चाहता है, और जब वो compete नहीं कर पाता तब उसे तुम्हारा प्यार याद नहीं आता, उसे याद आते हैं वो टॉन्ट्स जो उसके फ्रेंड्स मारते हैं, उसे याद आता है तुम्हारा मजबूर चेहरा। No one cares for your love, रमन। तुम उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते, and that is the truth। शगुन, शगुन हमारा बेटा है और तुम एक बेटे को बाप के खिलाफ भड़का रही हो। What is wrong with you? मैं उसे वो सब देना चाहती हूँ और बहुत जल्द दूंगी। एक दिन मैं उसे तुम्हारे इस मजबूर प्यार से छुड़वा दूंगी। एक एक पैसे के लिए जैसे मैं तड़पी हूँ उसे तड़पने नहीं दूंगी। कैसी माँ हो तुम शगुन? देख लेना रमन, आदि अपने नाम की आंखें तुम्हारा नाम लगाने से शर्माएगा, जस्ट बिकॉज उसे एहसास हो जाएगा जो मुझे ऑलरेडी है कि तुम एक बाप होने के लायक ही नहीं। You're just useless, useless। सर, ये आखिरी और क्लोजिंग टाइम। बैठ। नहीं सर। अरे बैठना। शादी हो गई तेरी? जी सर। बच्चे? एक बेटा एक बेटी है। सुपर। मेरे भी। अंदर तकलीफ क्या है? बेटा है जो मुझे बाप नहीं मानता, और एक बेटी है जिसका बाप मैं बन नहीं सकता। किस्मत। नाम क्या है तेरा? जीवन। जीवन। तो जीवन में एक चीज हमेशा याद रख, अगर अपने बच्चों से प्यार करता है बोल दिया कर, जता दिया कर, यहाँ रखेगा ना बहुत तकलीफ होगी। यहाँ तकलीफ होगी सेहत हो जाएगी। मैं तो पागल हूँ, देर से समझा, लेकिन बहुत देर हो गई। ये गलती तू नहीं करना। चल छोड़ इन बातों को, आखिरी भी है।
अरे साहब, आपको क्या हुआ साहब? साहब आपको तो खून आ रहा है। मनीष, आइस लेकर आओ जल्दी। सर आइस लगा लीजिए प्लीज। मेरा फोन हेलो मिस्टर भल्ला। डॉक्टर sorry to disturb you. डॉक्टर कौन से? उसी दांत में? हाँ डॉक्टर। रमन, मैंने तुम्हें 3 महीने पहले कहा था कि तुम्हें रूट कैनाल सर्जरी की जरूरत है, पर तुमने इतना लंबा टाल दिया। अब तुम बार बार अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल करा देते हो। अरे डॉक, आर यू गोना हेल्प मी आउट और नो? ये फाइन, मत सुनो। तुम मेरे पॉलीक्लिनिक पहुंचो, मैं कुछ इंतजाम करवाता हूँ। हेलो, अपना पेशेंट है ना रमन भल्ला? हाँ, उसके दांत में कुछ इमरजेंसी प्रॉब्लम आई है। अच्छा, तुम किसी डॉक्टर को जानती हो? मैं इस वक्त अपनी फैमिली को छोड़ के इस चिड़चिड़े के पास नहीं आना चाहता। हाँ सर, एक्चुअली एक मेरी फ्रेंड है, पर वो बच्चों की स्पेशलिस्ट है, पर स्टिल आई विल टॉक टू हर। भल्ला जी, थका दिया आपने। इस हालत में वर्मा जी के यहाँ जाना कोई जरूरी था? तोशी जी, मिसेस वर्मा आपसे मिलना चाहती थी, इसलिए लेकर गया था मैं। अच्छा, आज रूही मेरे पास सोएगी, जाके ले आओ उसे जरा। मम्मी जी, आपको बहुत डिस्टर्ब होगा। कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। रूही की देखभाल में तू पिछली 3 रातों से सोई नहीं है। मैं और तोशी जी आज उसका ख्याल रखेंगे, तू आराम कर, वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। पर मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू बिल्कुल ठीक है और तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर सोने देना रूही को। मेरे पास क्या प्रॉब्लम है? आखिर मेरी भी बच्ची है। ऐसे कह रही है जैसे मुझे बच्चा संभालने नहीं आता। नहीं नहीं, ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे आप कीजिए। आई एम ओके विद इट। तोशी जी, मैं आपको कमरे में छोड़ता हूँ, रूही को बाद में लेकर आता हूँ। चलो। हेलो, हाय शिता, नीता हियर। अरे हाय, कैसी है? सब बढ़िया, शादी मुबारक। एक्चुअली मेरा बहुत मन था तेरी शादी में आने के लिए, बट आई वाज आउट ऑफ टाउन तो मैं आ नहीं पाई। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं ना, तुझे बाद में पार्टी दूंगी। सुनना यार, आज मैंने तुझे किसी काम से फोन किया था। बोल। एक्चुअली हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी आ गई है। मैं आ जाऊं? बट तेरी नई नई शादी हुई है यार। क्या फर्क पड़ता है, पेशेंट्स पहले, बाकी सब बाद में। तेरा हस्बैंड बुरा तो नहीं मानेगा ना? कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं बोल रही हूँ ना तुझसे, मैं आती हूँ, ठीक है? डोंट वरी। थैंक यू सो मच। वैसे भी इस खड़ूस रावण से जितना दूर रहूं उतना ही अच्छा। रमन भल्ला, ओ गॉड, अब तो सच में बहुत पेन में लग रही है। देखिए, मैंने डेंटिस्ट को बुला लिए। नर्स, इनको जल्दी लेके जाइए। डॉक्टर को बहुत जल्दी आया। हाँ, बस वो आ गए। हाय हाय, थैंक्स अ लॉट। इट्स ऑल राइट। पेशेंट कहाँ है? सर्जरी चेयर पे। और प्रेप का सामान वहीं पर है, मैं दिखाती हूँ। नहीं, शादी हुई है और मैंने तुझे आज के दिन ही बुला लिया। तो टेंशन मत ले यार, इट्स ओके। मुझे पता है तेरा काम में बिल्कुल मन नहीं लगता होगा। ये होता होगा कि जल्दी जल्दी से घर जाऊं, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, बिलीव मी। पता है मैं कितना डिबेट कर रही थी कि तुझे कॉल करूं या ना करूं। So you can call me at any time, इमरजेंसी हो या नहीं भी हो, मैं आ जाऊंगी। इशिता, सब ठीक है ना? I mean, तेरे और तेरे हस्बैंड के बीच? नहीं, इट्स ओके। एक्चुअली वो हमेशा लेट नाइट तक काम कर रहे होते हैं और घर भी आ जाते हैं तो क्रिकेट मैच, सो इट्स कूल। अच्छा, एक बात बता, वो कैसे हैं? I mean, कुछ तो बता उनके बारे में। एक्चुअली ना, शादी हुई बहुत जल्दबाजी में, मुझे भी अभी नहीं पता उनके बारे में ज्यादा। लेकिन हाँ, एक बात है, मैरिजेस आर नॉट इजी, दे शुड कम विद अ वार्निंग। शादी से सावधान, आगे रास्ता ऊबड़ खाबड़ है। कौन सी कहावत होती थी ना, शादी का लड्डू, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। सो मैडम, आप पछता रही हैं क्या? कह सकते हैं। अच्छा, एक बात बता, मैं शादी पे तो आ नहीं पाई, तो तेरा हस्बैंड दिखता कैसे है? इज ही हैंडसम? हाँ, मुझे तो हैंडसम बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन हाँ, वो खुद को शाहरुख खान जरूर समझता है एंड स्टाइल मारता है सलमान खान की। बट ये सब कोशिशें हैं, कोशिशें कामयाब नहीं होती हमेशा। सो मीन इशिता। अब क्या है ना, मैं भी एक रियलिस्ट हूँ, जो मिलेगा उसके साथ काम चला रही हूँ। अब वो भले ही शाहरुख खान हो या प्रेम चोपड़ा। वैसे ना, तुम्हारे शाहरुख से मिलना पड़ेगा।
sounds interesting. He's not at all interesting, believe me. Oh God, तुम पेशेंट देखो. I'll see you later. Bye. अम्मा, तुम यहाँ भी पहुँच गए? मैं यहाँ पहले आया था और तुमको प्रेम चोपड़ा से मिलने की बहुत जल्दी है। सुना मैंने सब। प्रेम चोपड़ा से मिलना तो ठीक है, तुमसे कोई नहीं मिलना चाहता। क्या किया अभी तुमने अपने आप को? हाँ? क्या है ये सब? तुम्हें क्या लगता है मुझे शौक है सब करने का? दर्द हो रहा है मुझे। पहले तुम अपना हाथ जला लेते हो और अभी मुझे तुमसे इलाज करवाना है। just sit there. अभी संडे की रात को तुम्हें और कोई नहीं आएगा देखने. It's just me. You just let me do my job, please. Just a minute. क्या है इसमें हाथ? जन लगी है वहीं क्या पहन रखा है सब? चूड़ा है ये। निकाल फेंको इसको। लगा भी मैडमैन। यहाँ लगी है वहीं चूड़ा दे मारा। अरे चूड़ा कहाँ लगा तुमको? बस ऐसे ही नाटक। Can you hurry up, please? हाँ कर रही हूँ, तुम्ही ने इतना लेट करवाया है। लिसन, तुम्हारा जो कट है वो बहुत ज्यादा डीप है, सो मुझे स्टिचेस लगाने ही पड़ेंगे। सो आई हैव टू इंजेक्ट सम एनेस्थीसिया। ठीक है, थोड़ा सा होगा। नहीं, मैं यार मुझे नहीं। अरे नहीं बाबा, स्टिचेस नहीं बिना एनेस्थीसिया के कैसे होगा? स्टिचेस थोड़ी ना लग सकते उसके बिना। मैं जा रहा हूँ। बस बैठो वहाँ पे, खूब ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। जस्ट सिट देयर। तेरी बच्ची को कुछ नहीं होएगा। जा जा पुत्र। ओ जी, इसे सुई से बड़ा डर लगता है। तुमने रूही को खून देने से मना किया, अब तुम ये लो। दिमाग खराब हो गया। मुझे मेरा काम करने दो। ये इंजेक्शन है, होली की पिचकारी नहीं है। दूर रखो उसको प्लीज। बिना इंजेक्शन के कर लो जो करना है। मैंने आज प्रेम चोपड़ा को डरा दिया। ओके, अभी काम सीरियसली। इसके बिना नहीं हो सकता। नहीं, अच्छा लिसन, तुमने पी बहुत रखी है, सो मैं एनेस्थीसिया ज्यादा नहीं दूंगी, डोज कम रखूंगी तो थोड़ा सा दर्द तुम्हें सहना पड़ेगा प्रोसीजर में। यार पहले दोगी फिर नहीं दोगी इंजेक्शन। तो तुमने क्या डिग्री कहाँ से ली तुम्हारी? कितनी बातें करते हो, और ऐसी बातें करते रहोगे ना तो हो गया प्रोसीजर। ठीक है, तुम पूरा का पूरा एनेस्थीसिया लो।
पूछा तो पूरा दिया है। रमन, रमन आदि आदि पापा को छोड़ के मत जाओ। सॉरी कि मैं अच्छा पापा नहीं बन सका। रूही भी मेरी बेटी नहीं है। की बेटी नहीं है? वादी में अशोक ने कहा रूही उसकी बेटी है। रूही अशोक की बेटी। माय गॉड, उस पार्टी वाली रात से ही तो रमन रूही से इतने उखड़े हुए हैं। तो ये हुआ था वहां, ये मुरुगन। कभी किसी ने सोचा होगा कि एक सोया हुआ रावण भी मासूम लग सकता है? लेकिन जो बात रमन ने रूही के बारे में मुझसे क्लिनिक में बोली, वो ऐसी बेहोशी के हालत में बोल दिया। ही रियली मेंट इट। ऐसा क्यों लगेगा रमन को कि रूही उसकी बेटी नहीं है? Weird. रूही अशोक की बेटी, ऐसा क्यों लगेगा रमन को? शगुन और रमन की हिस्ट्री तो मैं नहीं जानती, पर अशोक ने जो रमन से कहा वो सच है या झूठ? मैं पूछूं क्या उससे? मुझे थोड़ी बताएगा। मम्मी जी और पापा जी को उन्हें भी नहीं बताएगा। एक हफ्ते तक ये बात छुपा के रखी थी उसने अपने अंदर। मुझे ही पता करना होगा। अयो, दर्द में उठा है। अब सारा दिन दूसरों के सर में दर्द करेगा। सर दुख रहा है, कोई दवाई है? मैं नहीं दे सकती कोई और दवाई। दांत दर्द की ऑलरेडी दी है ना, सर दर्द की भी दूंगी तो फिर रिएक्ट करेगी। अरे तुम्हारा कान खराब है क्या? दर्द मेरे दांत नहीं सर में हो रहा है यार। तो नहीं पीनी चाहिए थी इतना। बकवास मत करो ना, मदद करो अपने की, तुम डॉक्टर हो ना। एक काम करो, चुपचाप बैठो, अपने आप दर्द नहीं होगा। तो दर्द बर्दाश्त करते बैठूं मैं? जैसे मैं आपको बर्दाश्त कर रही हूँ। गुरु में लात गुरु। वहाँ मुंह करके क्या बोल रही हो? मुंह पे बोलो ना, क्या है? मैं कह रही हूँ कि अगर बहुत दर्द हो रहा है तो एक इंजेक्शन और लगा देती हूँ, बड़ा वाला। तुम्हारे अप्पा को दे दो बड़ा वाला इंजेक्शन। हाय, मैं मर गई। क्या हो गया पुत्र? कल रात को चोट लग गई थोड़ी सी दांत में। हाय हाय, इधर इधर बैठ। दर्द था तो बताया क्यों नहीं? अरे अब क्या बोर्ड लगा लूं गले में? प्लीज बैठो यार। एक थोड़ा आइस ला, प्रभु दवाई से सर दर्द हो रहा है। जा दौड़ के जा। मम्मी जी उठ गई है क्या रूही? हाँ, जा ले आओ उसे मेरे कमरे से। ओए, और रुक जा। ओए, मैं मर गई फिट्टे मुंह। ओ ये क्या तमाशा है? गुड मॉर्निंग। ओए, क्यों है?
मैंने तुझसे कहा था ना कि शादी के 1.25 महीने बाद तक ये चूड़ा नहीं उतारना। बोला था नहीं बोला था है? मगर तेरी बला से देख, उसे हाय लग गई। पहले उसका हाथ जला, अब उसके दांत में दर्द, इसलिए कि उसकी पत्नी ने सुहाग का शगुन उतार के फेंक दिया। मम्मी जी ऐसा नहीं है, ये तेरी माँ ने तेरी शादी में कोई रस्में हमें नहीं करने दी। हाँ, और एक चूड़ा डाला था तो उसकी भी इज्जत नहीं रख सकी। मम्मी जी मैंने चूड़ा उतारा इनके लिए। अच्छा, मतलब अब तुम ये बिल भी मुझ पे ही फाड़ोगी? आपको याद नहीं है, आपका सर्जरी प्रोसीजर चल रहा था, चूड़ा बार बार अटक रहा था, आपको लग रही थी उससे, इसलिए मैंने उतार दिया था। और बहाने बनाना तो कोई इससे सीखे, इसका भी दोष सारा मेरे पुत्र के ऊपर डाल दिया है। ओ तोशी जी, आप चुप रहो जी, आपको तो पता होना चाहिए कितना बड़ा आप शुगुन हो गया है ये। मैंने इंटेंशनली नहीं किया है। फिर क्या है ये? अरे बस करो आप लोग दोनों यार, 1 मिनट चैन नहीं इस घर में। सर फटा चाह रहा है, रात तक दोनों शुरू हो जाता हूँ सुबह सुबह। वैसे माँ, जानता हूँ गलतियां बार बार करती हैं, थोड़ा आराम से डांटो। मम्मी जी आई एम वेरी सॉरी, मुझसे गलती से हो गया, मैं पहन लूंगी दोबारा। ओए ऐसे थोड़ी होता है, रस्में नहीं हो गई, बाप का राज हो गया। जब जीजा पहन लिया, जब जीजा उतार के रख दिया। ओ तोशी जी, अनजाने में हुई गलती को तो भगवान भी माफ करते हैं, आप भी कर दो। अब जा बेटा, दोबारा से पहन लेना। हाँ ये सर ऑफिस घर में शिफ्ट हो गया। रमन, टेल मी, जीजू इस हालत में काम कर रहे हैं? रमन आई टेल यू ना, इश्ता भाभी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अक्का मुझे सब कुछ बता दी। वैसे डेंटिस्ट पेन देने में माहिर होता है, और जब तुम्हारी अपनी बीवी डेंटिस्ट हो तो पेन और भी होता है। What? मेरी अक्का को पेन बोला? नहीं, मतलब कि मैं अपनी इशिता भाभी के बारे में ऐसे थोड़ा ना, और वो डेंटिस्ट है तो इसलिए मैं I'm just kidding, chill। अच्छा ये सब छोड़ो, मैंने कहा था ना कि हम कुछ प्लानिंग करते हैं अक्का और जीजू को साथ लाने के लिए, सोचा उस बारे में? मीका, मैंने एक सेकंड, मीका, मैं सोच रहा था इन दोनों को किसी हॉलिडे पे अकेले भेजने का कुछ फायदा नहीं, इसलिए मैं सोच रहा था इन दोनों को मिलाने का ना एक और तरीका। मीका, क्यों ना हम सोसाइटी में कुछ ऑर्गेनाइज कराएं, या कोई सेरेमनी रखें, समथिंग वेरी लाइट एंड इनफॉर्मल। एक्चुअली मीर, अक्का ना कॉलेज में कैरम चैंपियन रह चुकी है। What? Are you serious? कोइंसिडेंस। मुझे पता है, रमन और मैं जब भी कैरम खेलते ना, रमन तब तक नहीं उठेगा जब तक क्वीन नहीं ले। That is so cool। तो चलो अब देखते हैं कि जीजू अपनी क्वीन को जीत पाते हैं या नहीं। कैरम मैच? कैरम मैच? That sounds perfect. It's brilliant. What an idea. सिर्फ अक्का और जीजू के लिए? हाँ, सिर्फ भाई और भाभी के लिए। ठीक है, तो मैं पहली बार से बात कर लेती हूँ, सेक्रेटरी है ना, परमिशन लेने में आसानी होगी। कैरम का कंपटीशन? नालायक के बहुत मजा आएगा, सोसाइटी के सब लोग मिलेंगे, एक साथ खेलेंगे। अच्छा पेरियापा, वो जो कार पार्किंग वाला इशू था ना, वो भी थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाएगा। आइडिया अच्छा है, हा? एक काम करते हैं, परसों छुट्टी का दिन है, परसों रखते हैं ना। और मीका, ये आइडिया तुम्हारा है, इसलिए इंचार्ज भी तुम ही हो। ऑफ कोर्स पेरियापा, मैं भी हेल्प करूँ। ठीक है, तो हम पोस्टर बना लेते हैं, तो मेरी हेल्प करो। ऑलराइट, चलो। विश्वा, ओए, आ गया मेरा पुत्र। चला जा, नाश्ता कर रहे। अच्छा बताओ क्या खाओगी? ईशिमा को पता है। वेरी राइट, ईशी माँ को सब पता है कि रूही को क्या पसंद है। गुड मॉर्निंग पापा। हेलो हेलो मम्मी जी, सिम्मी बोल रही हैं दुबई से। हाय मैं सदके जावा, तू पहुंच गई? हाँ हाँ मम्मी जी। ओ जी, सिम्मी का फोन है जी दुबई से।
ओ रूही ठीक है? हाँ ठीक है, खाना खा रही है। रूही हेलो बोल बुआ को। हेलो सिम्मी बुआ। हेलो। सुन लिया? अच्छा बच्चे के साथ पहुंचने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी? नीलू कॉर्नफ्लेक्स दे मुझे। कॉर्नफ्लेक्स? और ये दूध गर्म है, तू जानती मुझे ठंडा दूध चाहिए ना? मुझे भी ठंडा दूध चाहिए। अच्छा। क्या कर रही है तू? तू जानती मैं शक्कर नहीं लेता कॉर्नफ्लेक्स में। मुझे भी शक्कर नहीं चाहिए। रमन की तो हर एक आदत मैच करती है। मैं घर में नहीं हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि दोनों बाप बेटी है। ये रावण कुमार अंधा है क्या? जब देखो बड़बड़ बड़बड़ पागल हो गई औरत, खुद से बात करने लगी। सुनो, ऐसे अपने आप से बातें करोगी ना तो तुम्हें पागल खाने भेजना पड़ेगा। क्यों? आपके पागल खाने में बाजू वाला वार्ड खाली है क्या? 2.5 फुट लंबी जबान थी इस औरत को भगवान। पापा गेट वेल सून। रोही कहाँ मर गया तू? ये को एक फोन लाने में इतनी देर। मिल नहीं रहा था। What do you think? नाइस। अक्का तो हर स्पोर्ट में नंबर 1 रही है हमेशा से। रमन भी पता है, भल्ला आंटी कहती हैं कि एक बार उसने ना सिटी मैराथन में पार्ट और फर्स्ट आया, और तब से आंटी ने उसे अपने स्टाइल में ना मिल्का पुत्र बुलाना शुरू कर दिया। रमन आदमी बहुत अच्छा है, बस किसी को दिखता नहीं है। He's highly misunderstood. जब अक्का ने जीजू से शादी की ना, तब उन्हें जीजू की एक भी बात ठीक नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी सिर्फ रूही के लिए उन्होंने रमन जीजू से शादी की। मेरी अक्का तो ऐसी है, जिससे प्यार करती है ना उसके लिए जान भी दे सकती है। कितने सिमिलर है ना ये दोनों। इन दोनों में प्यार होना चाहिए, बस अगर ये दोनों एक दूसरे के लिए अपना दिल खोल देंगे ना तो इनसे बेहतर कपल कोई नहीं होगा। They're perfect for each other. I just hope it works out. Anyway, छोड़ो ये सब. Let's check this out. I think we can make the font a little bit better. और ये जो colors हैं, इनको I think the pink queen है ना, इसको मैं थोड़ा और dynamic pink कर दूँ. What say you? I think the pink is, it's fine. मीका, कॉफी रेडी है। आंटी वो एक्चुअली पोस्टर भी रेडी है। हेलो मम्मी जी, हेलो पापा जी। हाय बेटा। रूही का स्कूल हो है बेटा? जी जी, मैंने उन्हें बता दिया कि कुछ दिन रूही नहीं आएगी और जो भी पढ़ाई मिस होगी उसके लिए नोट्स लेने मैं चली जाऊंगी। पहले क्लास में ऐसी पढ़ाइयाँ मिस हो रही है जैसे कोई डॉक्टरी कर रही है। पापा जी, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। बोलना पुत्र। आज ना मैंने ब्रेकफास्ट टेबल पे नोटिस किया रूही और रमन की बहुत सारी आदतें मिलती हैं। बिल्कुल कार्बन कॉपी है बाप बेटी। रूही तो एकदम रमन, सारी हरकतें मिलती हैं उसकी। लेकिन इस बात का एहसास रमन को नहीं है। हाँ पुत्र, रमन की शादी टूटने के बाद उसे सिर्फ एक ही बात का एहसास है, अशोक से बड़ा आदमी बनने का एहसास, उससे ज्यादा पैसा कमाने का एहसास। और तू क्यों पूछ रही है बेटा? मैं तो ये सोच रही थी कि अगर रूही बिल्कुल अपने पापा पे गई है तो फिर तो रूही भी बड़े होके
अपने पापा की तरह गुस्सा करेगी। अच्छा पापा जी, मैं क्लिनिक के लिए। हाँ बेटा, लेट मत होना, जाओ। इस मद्रासा ने तो पूरी तरह काबू कर लिया है इन्हें। वो रमन की बुराइयां करती रहती है और ये हंस हंस कर उसको बढ़ावा देते रहते हैं। अयो, कितना गंदा है बाथरूम। नहाते हैं या भंगड़ा करते हैं? भरतनाट्यम किया था मैंने, बहुत तकलीफ हो रही। जाओ अपने अप्पा के घर पे नहा लो, सामने ही है। मुंह सूज गया, लेकिन वॉल्यूम कम नहीं हुआ लोगों का। वॉल्यूम कम नहीं हुआ लोगों का। रमन कुमार भल्ला, लेकिन वो ये कैसे सोच सकता है कि रूही उसकी बेटी नहीं है? मुत्तल, टोटली स्टूपिड। हाउ कैन ही थिंक लाइक दैट? और जिस तरह से वो मिसबिहेव करता है मेरी रूही के साथ, उससे दूर दूर भागता है। मुझे क्या लगता है कि प्रॉब्लम से दूर भागने से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? कुछ करना पड़ेगा उसके इनसिक्योरिटी के लिए। I just don't know कि obviously silly इशिता had no solution. DNA test. डंडी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।